झारखंड सरकार ने आज साहिबगंज को कई सौगातों से नवाजा। राजमहल और बरहेट में हुए कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया और इस दौरान करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बरहेट के कीताजोर में विद्युत पावर ग्रिड और शिवगादी मेले का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि बरहेट के शिवगादी धाम में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए जल्द ही रोपवे का निर्माण होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माताओं बहनों को सम्मान राशि देने की योजना शुरू करने और पुलिस बहाली का भी ऐलान किया। साहिबगंज को सरकार की सौगात, विद्युत पावर ग्रिड का किया उद्घाटन, शिवगादी मेले का भी किया आगाज, जल्द रोपवे निर्माण का भी ऐलान। एक दिन के दौरे पर साहिबगंज पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजमहल और बरहेट में 254.66 करोड़ की कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने बरहेट में ग्रिड सब स्टेशन एवं 132 केवी पाकुड़ राजमहल द्विपथ लीलो संचरण लाइन का भी उद्घाटन किया। 70.74 करोड़ की लागत से बने ग्रिड से करीब 80,000 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 45 करोड़ की लागत से बनने वाले राजमहल मिर्जा चौकी सड़क का भी शिलान्यास किया। सिर्फ बिजली ही ग्रिड का उद्घाटन नहीं किया, बल्कि राज्य के हमारे गरीब गुरुआ गांव देहात के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, उनके लिए भी बड़ी सौगात कि अब राज्य सरकार 200 यूनिट बिजली भी फ्री देगी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में साहिबगंज में गंगा नदी से आने वाली बाढ़ के स्थायी निराकरण का भरोसा दिया। इसके साथ ही उन्होंने साहिबगंज में बन रहे गंगा पुल के साथ साथ राजमहल से पश्चिम बंगाल के मानिकचक के बीच गंगा नदी पर पुल बनाने की योजना के बारे में भी लोगों को बताया कि झारखंड और बिहार को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण और भव्य पुल भी बन रहा है और भी इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा और भी जगहों पर सड़क पुल पुलिया बनना है और हमने इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह भी तय किया है कि राजमहल जिला के अंदर एक हवाई पट्टी भी होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की आयन बरहेट के शिवगादी धाम में जल्द रोपवे का निर्माण होगा। इससे शिवगादी का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में पहचान बनेगी। जल अर्पण करना पड़ता है और इस विषय पर मुझे स्थानीय लोगों ने, सांसद ने आग्रह किया है कि यहां पर एक रोपवे का भी व्यवस्था किया जाए। मैं इस विषय पर निश्चित रूप से गंभीरता से चिंतन करूंगा कि ऐसे पर्यटक स्थलों में हम लोग के सही से अच्छी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले। इस बात को हम लोग निश्चित रूप से तय करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल्द 21 सालों से अधिक 50 साल से कम उम्र की माताओं बहनों को सम्मान राशि देने की योजना शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना से झारखंड की हमारी 40 लाख से अधिक माताओं बहनों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द पुलिस बहाली के लिए दौड़ का भी आयोजन होगा। इसकी तैयारी हो गई है। स्थिति को ध्यान में रखकर कि 21 साल के बाद 21 साल से 49 साल तक जितने भी राज्य में महिला है सबको सम्मान राशि देंगे और रोजगार सृजन को लेकर के भी बहुत जल्द अब पुलिस की बहाली की दौड़ शुरू होगी। उसकी लगभग पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है और इस महीने के आखिरी तक जो 18 लाख आवेदन मिले हैं सिपाही के, उसकी भी आप बहाली की प्रक्रिया शुरू कर लीजिए, शुरू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। इसका खामियाजा विपक्ष लोकसभा चुनाव में भुगत चुका है। अगर यही रवैया रहा तो विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष का झंडा धोने वाला राज्य में कोई नहीं मिलेगा। साहिबगंज से पंकज की रिपोर्ट, जी मीडिया।